ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये लॉजिकल एलिमिनेशन का ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। पहले अगर आपने दो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। इसमें क्या है, ये बीपीएससी 69 में ये सवाल आया था, सेट ए है शायद ये, और क्वेश्चन नंबर 125 है। सिंस कि हम बजट को उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है। न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकते। जैसे इस वाले सवाल में है, सवाल को आप पॉज करके पढ़ लें। पढ़ लिया? चलिए, यूनियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस है तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। अब 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट फिस्कल डेफिसिट की बात करता है, जिसमें डेटा दिया गया कि 9.2% था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फिर ये 7.7% हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इसके अलावा बोलता है कि रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 ईयर हैज़ गॉन डाउन, ठीक। आपको कुछ भी नहीं पता है, तीनों स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ नहीं आता, आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। आपको इवन की फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन तक नहीं पता है। आप ये मान के चलो कि फिस्कल डेफिसिट के का डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, और बहुत लोग को भी पता भी नहीं होगा जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल क्या है कि जब सवाल आया है, सॉल्व तो इसको करना है। अगर आपको आता है, आपने सॉल्व किया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है और फिर भी सॉल्व करना है, क्योंकि 70 नंबर तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है, आपको 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन तो करने होंगे हाई इफिशिएंसी के साथ, ठीक है। इफिशिएंसी कम है तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको लॉजिकल एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था कि एग्जामिनर के साइकी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यही सवाल बनाते, कोई भी आदमी सवाल बनाता, तो क्या करता है कि या तो सेम चीज को दो अलग तरीके से बोल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। गलत कब होगा यार, आंसर जब आपके सामने दे दिया है ना, तो गलत कब होगा कि आपको कंफ्यूज करेगा। स्टेटमेंट जो है उसमें कंफ्यूज करना है आपको। तो कंफ्यूजन तैयार करने का क्या तरीका होता है, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाले में हमने देखा था कि दोनों के डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया, हो गया आप कंफ्यूज, ठीक है। अगर अब ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया, आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आपको धुआं धुआं धुंधला धुंधला सा लगेगा कि हो सकता है कि ये वाला सही हो सकता है ये वाला सही है, और आप मार देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे केस में आपको सोचना क्या था, बस यही सोचना था कि अगर कंफ्यूज करता तो क्या करता कि एक्सचेंज करता। अब एक्सचेंज करने से वजह से क्या होगा कि भाई अगर नहीं भी एक्सचेंज किया है तो दोनों सही होगा, और अगर एक्सचेंज कर दिया है तो दोनों गलत होगा। मतलब या तो दोनों सही होगा, नहीं तो दोनों गलत होगा। दोनों आधा आधा नहीं हो सकता है कि एक स्टेटमेंट सही होगा और एक गलत होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है वो वहां पे भी आपको बता दिया था। अब यहां पे देखिए दो सिमिलर स्टेटमेंट है, फिस्कल डेफिसिट 9.2% ड्यूरिंग द पैंडेमिक फिजिकल ईयर 2020 और 2021, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बोला है कि मॉडरेटली जो है वो डाउन हुआ है 7.7% फिजिकल ईयर इतना में। अब देखिए आपको थंब रूल क्या बताए थे कि डेटा हो, फैक्ट हो, और वो भी बहुत ज़्यादा हो, 2-3 स्टेटमेंट में हो, तो सारे के सारे तो सही नहीं होंगे, कोई तो उसमें गलत होगा, ठीक है। हाई डेफिनेशन का डेटा हो, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हो, तो वो गलत होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी हो और वेगनेस के साथ ऑब्जेक्टिविटी हो, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे, तो गलत होने का चांस उतना बढ़ता है। जितना सब्जेक्टिव हो तो सही होने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से दो स्टेटमेंट्स में फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है, तो आप थंब रूल यहाँ पे बना लीजिए कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा और कोई दूसरा गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन वाला चीज़ नहीं है कि इंटरचेंज कर दे रहा है कि अगर सही होगा तो दोनों होगा, गलत होगा तो दोनों होगा, नहीं। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस बनता है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा और कोई एक गलत होगा, और हमें चूज करना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो अगर इस थंब रूल को हम लेके चले कि कोई एक सही है कोई एक गलत है, इसका मतलब ये तो तय हो गया ना कि एक और दो साथ में नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में एक और दो साथ में है कि नहीं, तो एक और दो यहां पे साथ में है, यानी कि बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, ओनली 1 and 2 and 3। अब आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन, ठीक है, कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है सरकार का लास्ट 2 सालों में वो कम हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि कम हुआ हो सकता है ना भी कम हुआ हो, ठीक है। अगर लास्ट 2 साल में रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन एक ऐसा चीज है कि आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं
ठीक है, और सरकारी नौकरी कर रहे हो और 5 साल के बाद आपका सैलरी बढ़ने की जगह घट जाए, ठीक है, तो सरकार आपका सैलरी कम हो सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट कम करा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में ये थोड़ा पॉसिबिलिटी इसका बहुत कम है। हाँ, आपका सैलरी 30 से 40 हज़ार भले हो गया, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जो पहले 30 हज़ार में अच्छे से रहते तो अब 40 में भी नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका कम हो रहा है, सैलरी आपका बढ़ ही रहा है। तो कुछ मोटा मोटी इस तरह का लॉजिक लगा के, आई नो कि समबडी विल अगेन कम इनटू द कमेंट सेक्शन एंड से कि रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। भाई यहाँ पे एलिमिनेट करना है, और आप ज्ञानी पंडित हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, उसके लॉजिक को सीखना है। आप रेवेन्यू कलेक्शन अभी पढ़ना सीख लोगे अभी इस वाले बीपीएससी 78 में, लेकिन कोई और सवाल होगा जो सेम टेम्परामेंट का होगा, वहां पे आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे आके फालतू का ज्ञानबाजी मत करो, चिलंटूगिरी मत करो, जिनको सीखना है उनको सीखने दो, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन की हम बात करते हैं। एक तो हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, और उसके हिसाब से हमने 1 और 2 को एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, अब रेवेन्यू कलेक्शन लास्ट 2 ईयर्स में गॉन डाउन, तो ये थोड़ा लीस्ट लाइकली है, ठीक है। अगर चूज करना है तो ये हो सकता है कि मतलब रेवेन्यू कलेक्शन पिछले 2 सालों में अगर सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा कम कर दिया हो, एकदम छूट दे दिया हो। अच्छा, ये सवाल कब आया था? 2023 में, ठीक है। चुनाव कब होना था? 2024 में, यानी कि अभी। तो जब छूट वगैरह भी टैक्स में देना होता है तो आम चुनाव के जस्ट पहले देना होता है कि इनकम टैक्स में छूट दे दिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा कम भी होगा तो चुनाव या उसके जस्ट पहले वाले साल में होगा, ठीक है। और चुनाव के बाद तो फिर टैक्स बढ़ जाता है और महंगाई भी बढ़ जाता है, ठीक है, फिर दूध का दाम भी बढ़ जाता है। तो 2023 में सितंबर में ये सवाल आ रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? 2022 से 23 की बात कर रहा है और 2021 से 22 की बात कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि 2020 में कोविड आया था, 2020 से 2021 कोविड का पूरा प्रकोप रहा था, तो रेवेन्यू कलेक्शन इस समय डिप होगा ना, इस समय टैक्स कलेक्शन कम हो गया क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है। और इसके बाद का जो फेज होगा वो तो उभरने का फेज होगा। ये तो मिनिमम लेवल पे ले आके सेट कर दिया है रेवेन्यू कलेक्शन को। अब जो भी होगा यहां से ज्यादा कलेक्शन होगा, तो थोड़ा सा ये कहां से हम दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि पैंडेमिक की बात यहां पे कर चुका है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक तो ये हिसाब किताब फिस्कल डेफिसिट का था, तो पैंडेमिक आपके दिमाग में आ गया, तो पैंडेमिक के हिसाब से इसको सोचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बहुत सही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे 3 को, तो वैसे भी आपके पास ओनली 1 ऑप्शन बच जाएगा, और ओनली 1 का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक सही है। ऐसे केस में नन ऑफ द अबव के साथ नहीं जाना है आपको। हो सकता है कि नन ऑफ द अबव सही हो जाए, बट हम रूल को फॉलो करेंगे कि भाई रूल क्या बोल रहा है। रूल हमारा बोल रहा है कि 2 सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट दिए हुए, देख रहे एकदम सिमिलर, फिस्कल डेफिसिट इतना फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल डेफिसिट इतना फाइनेंशियल ईयर। तो ये यूं ही तो नहीं दे दिया कि दोनों गलत दे दिया आपको। ये इसलिए दिया है कि देखो बाबू, कोई एक सही दिए हैं, कोई एक गलत दिए हैं, तुमको इसमें से निकालना है कि कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इन दोनों में भी अगर हमें देखना है तो भाई देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज रीच्ड 9.2% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द पैंडेमिक फिस्कल ईयर 21, ठीक है। तो 2021 का जो फिस्कल ईयर है, तो हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, सिंस जो पैंडेमिक है उसके इम्पैक्ट की वजह से फिस्कल डेफिसिट, सरकार का जो चालू वित्तीय घाटा है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब हायर लेवल पे गया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा साउंड पॉजिटिव कर रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली कितना हुआ होगा ये नहीं पता, 9.2 की जगह 10.2 हो सकता है, 11.2 हो सकता है, बट ऐसा हुआ तो है कि ज़्यादा हुआ है, ठीक है। FRBM एक्ट, अब वही बात है कि देखिए, एक वैसे तो अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन नहीं पता है तो दिमाग तो कुछ ना कुछ कहीं पे लगाना पड़ेगा। और सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के साथ आप चलेंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिस्कल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2022। मॉडरेट हो गया और कितना हो गया? 7.7% हो गया 2022 में। अब देखिए, एक साल में 2% का फिस्कल डेफिसिट कम हो जाना ना, मतलब ये इतना तुरंत से रिफॉर्म हो जाना थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिकल
नहीं लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी जो हमारा रूल था, उस रूल के हिसाब से क्या था कि दोनों में कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। तो अगर 2 सही है तो 2 ओनली कहीं पे ऑप्शन नहीं है, 2 के साथ 1 है, ये नहीं जाएगा। अब या तो हमें ये चूज करना है 2 और 3, और नहीं तो हमें ये चूज करना है 1। तो जब भी अनसर्टेन कंडीशन में आपको कोई चीज चूज करना हो, तो अनसर्टेन कंडीशन में आप उस चीज को चूज करेंगे जो सर्टेनिटी के तरफ थोड़ा ज्यादा आपको लग रहा हो, जिसका कि सही होने का चांसेस ज्यादा है। यहां पे या तो आप एक स्टेटमेंट चूज कीजिए जिसमें कि अनसर्टेनिटी है थोड़ा, या फिर आप 2 स्टेटमेंट को एक साथ चूज कीजिए और दोनों अनसर्टेन है। तो आपका झुकाव इधर होना चाहिए, आपका बेंट इधर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में ऐसा खेल रहे हैं, और वो भी इस स्टेटमेंट तक हम कैसे पहुंचे थे, एक रूल लगा के। बाकी यहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब से जब आप जाएंगे तो ओनली 1 आपको टिक करना है, नन ऑफ द अबव आपको नहीं जाना है ऐसे स्टेटमेंट्स में। और आई होप कि जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था आप समझे होंगे। ये लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक कब लगाना है? ये तब लगाना है जब आपको कुछ भी याद ना हो, आपने नहीं पढ़ा है, और आप जो है वो 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हैं, और आप जानते हैं कि कट ऑफ 90, 92, 95, 88 इसी के अराउंड रहेगा। बहुत कम जाएगा तो 85 जाएगा, 82 जाएगा, और आप 70 पे अटक गए, या आपने 80 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, तो आपको 20-25 क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको एलिमिनेशन लगाना होगा। एलिमिनेशन में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एलिमिनेशन लगाएंगे तो 80%, 70% सही होगा। तो आप 10 क्वेश्चन में अगर लगा रहे हैं और अगर आपका 60% भी सही हो रहा है, तो 10 में से 6 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और 4 गलत हो रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवली लगभग आपका 5 सवाल जो है वो सही हो रहा है। 5 सवाल के आपको जवाब मिलेंगे। तो पूरा छोड़ के 0 लाने से अच्छा है कि 5 सवाल, 4.5 सवाल का हमको नंबर मिल जाए और बस कट ऑफ क्रॉस हो जाए। आप एक तरफ 0 है और एक तरफ आपके पास 4.5 मार्क्स है, तो दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू चूज कि भाई क्या चूज करना है अपने को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जिस भी ग्रुप्स में आप हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बस शुरुआत है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। 69 का पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा और भी आपको टेक्निक्स बताया जाएगा, यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया जाएगा, ताकि अगर वैसे सवाल आते हैं तो आप उसको एग्जाम में आसानी से हैंडल कर सकें। साइनिंग ऑफ, बीपीएससी बेसिक्स।